सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 201 को पढ़ने जा रहे हैं। हालंत पुल्लिंग हमारा प्रकरण चल रहा है। आइएगा कक्षा का आरंभ करते हैं। और जो भी पाठक महानुभाव इस कक्षा को पढ़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि पीछे की सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ें, तभी आपको ये आगे की सभी कक्षाएं समझ में आएंगी। चलिएगा, गत कक्षा में मैं आपको पढ़ा रहा था, ये मैंने आपको पढ़ाया था, इसके शब्द के रूप आपको बताए थे। चिकी चिकीर्षौ चिकीर्षः, ये मैंने विस्तार से आपको बता दिया था। और मूर्धन्य शकारांत, ये अंतिम शब्द यहां लघु सिद्धांत कौमुदी के मैं जो दिए गए हैं उसमें यह अंतिम शब्द था। अब मूर्धन्य शकारांत शब्द के बाद क्रम में जो वर्णमाला जो प्रत्याहार सूत्रों में क्या आता है, श स दंत सकार आता है। तो अब दंत सकारांत शब्द को ले रहे हैं। एक शब्द लिया है इन्होंने विद्वस। क्या है? विद्वान जिसका हम बोलते हैं वो शब्द क्या है? विद्वस। तो विद्वस शब्द के रूप हम आपको एक बार दिखा देते हैं, फिर आज का जो सूत्र पढ़ेंगे वो इसी सूत्र से, इसी शब्द से संबंधित मुख्य रूप से सूत्र है। ये विद्वस शब्द के रूप होते हैं। ये देख लीजिएगा आप, मैं बता देता हूं। सकारांत विद्वस शब्द के रूप, ये विभक्तियों का निर्देश किया गया है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, ये रूप दिए। ये एक वचन की लाइन है, ये द्विवचन की है और ये बहुवचन की है। देखिएगा, विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसं, विद्वांसौ, विदुषः, विदुषा, विद्वद्भ्यां, विद्वद्भिः, विदुषे, विद्वद्भ्यां, विद्वद्भ्यः, विदुषः, विद्वद्भ्यां, विद्वद्भ्यः, विदुषः, विदुषोः, विदुषां, विदुषी, विदुषोः और विद्वत्सु। हे विद्वन, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः। ये आपके 24 शब्द रूप हैं, अर्थात संबोधन सहित विभक्तियों में। इनकी हमें सिद्धि करनी है आज। बहुत सारे जानते भी हैं, इसमें पीछे हमने बनाए भी हैं, वो कार्य भी होंगे। कुछ नया कार्य है इसके अंदर, उसको आज पढ़ेंगे। बहुत प्रसिद्ध शब्द है, आप सभी जानते हैं। हम विद्वान 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 बोलते रहते हैं, परंतु हमसे कोई कहे कि भाई विद्वान शब्द की सिद्धि बताओ कैसे होती है, विद्वान शब्द के रूप चलाओ, तो फिर हम ऊपर नीचे देखने इधर उधर लग जाते हैं। तो आज इस कक्षा के बाद आप ऊपर नीचे इधर उधर नहीं देखेंगे। कोई भी आपको पूछेगा तो आप झट से बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि विद्वस शब्द वास्तव में ये मूल शब्द ये नहीं है, ये बना कैसे है इसको मैं देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। ये जो यहां पर ये विद धातु से, ठीक है, विद धातु ले लीजिएगा। जो कई धातु हैं, को विद जाने, विद लाभे, कोई भी आप धातु ले सकते हैं, उससे बना सकते हैं। ठीक है, विद धातु से यहां क्या करना होता है? क्षत्रि प्रत्यय होता है। हाँ, तो ये कोई भी धातु, अर्थात विद
जो वेत्ती अदादिगण वाली उससे बना है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, किससे बना है? ये विद धातु क्या है? जो अदादिगण की धातु है, जिसका रूप बनता है वेत्ती। ठीक है, तो अदादिगण की जो विद धातु है तो उससे क्षत्रि प्रत्यय कर लेते हैं। क्षत्रि प्रत्यय का सूत्र आपको मालूम है तो उस सूत्र से कर लेंगे। लटः क्षत्रिशान चाव प्रथमा समान अधिकरणे। तो विद से क्षत्रि हो जाता है, क्षत्रि का री चला जाता है, ये भी चला जाता है, क्या बचता है? ये बचता है विद और अत। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? शप हो जाता है बीच में, कर्तरी शप से शप हो जाता है। तो शप हो जाता है, तो शप हो जाने से क्या है? आदि प्रवृत्ति शप से इसका लुक हो जाता है। क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। लुक हो जाने से क्या होता है? ये चला गया, तो क्या बचा? विद और क्षत्रि का अत। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र लगता है विदेश विदेह शत्रुवसु। ठीक है, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है और बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। ठीक है, कौन सा है? विदेह शत्रुवसु। ये 7वें अध्याय के प्रथम पाद का मैं आपको संख्या भी बताता हूं। ये देखिएगा, ये है आपका 7 1 विदेश शत्रुवसु। ठीक है, 7 1 36 36। ठीक है, ये सूत्र क्या करता है? ये कहता है कि विद धातु से उत्तर यदि क्षत्रि प्रत्यय है तो उसको नित्य ही क्या हो जाता है? वसु आदेश हो जाता है। क्षत्रि रहता ही नहीं है, उसको वसु आदेश हो जाता है। ठीक है, वसु आदेश हो जाता है। तो क्या है? इसको क्या हो गया? वसु आदेश हो गया। क्षत्रि को वसु माने अत को क्या हो गया? वसु हो गया। इस सूत्र से हुआ, ध्यान देंगे। ठीक है, मैंने सूत्र भी बता दिया आपको, सिद्धि भी करा दिए। तो विद जो धातु आपकी अदादिगण में है, धातु पाठ में देखें अदादिगण की लेनी होगी, क्योंकि धातु पाठ के अंदर विद धातु 5 हैं। तो जो अदादिगण के अंदर विद धातु है, यहां मैं बता देता हूं आपको, ये धातु पाठ के अंदर आप विद धातु है तो उस विद धातु से ये विद जाने, धातु पाठ की संख्या सूत्र है 57 सूत्र है धातु पाठ में। तो विद जाने धातु से क्षत्रि प्रत्यय ले आइएगा, क्षत्रि प्रत्यय को फिर शपा दिया जाएगा, वो लुक हो जाएगा, और क्षत्रि प्रत्यय को विदेह शत्रुवसु से क्या हो जाता है? वसु आदेश हो जाता है। वसु का क्या है? ये उ की संज्ञा हो जाती है, यहां ये उ था, ये इसकी संज्ञा हो जाती है, तो वस बचता है। वस बचता है तो मिला देंगे आप जब इसको, तो क्या बन जाएगा? विद्वस। ये मूल प्रातिपदिक बन गया। ये भी कृत था, क्षत्रि क्या है? कृत प्रत्यय है। ठीक है, तो इसलिए कृत होने से कृत के स्थान पर जो वसु आदेश हुआ है वो भी स्थानीवद भाव से वो भी कृत माना जाएगा। तो कृत तद्धित समासाश्च से क्या हो गई? इसकी पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो अब आराम से इससे स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो वेत्ति यह सह विद्वान, जो जानता है चीजों को। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बात बताई है आपको। ठीक है, अब विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसौ, यहां तक तो पहले हमने कई एकाध तो कुछ सूत्र पढ़ा दिए हैं, उनसे काम होगा। आपके पास में विद्वांस शब्द है और हमने बहुत सारे सूत्र आपको पहले पढ़ा दिए इस प्रकार के, तो वो ही लगेंगे।
आज का जो हम सूत्र पढ़ेंगे वो यहां से काम करना आरंभ करेगा। तो पहले हम इन 5 शब्दों को आपको बता देते हैं कि इसकी मोटा मोटा आवृत्ति करा देते हैं कि ये कैसे बने हैं। इस पुस्तक में ही लिखा हुआ है, यहीं पर मैं समझा देता हूं, आपको सरलता हो जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा, महाराज जी ने इतनी सुविधा कर दी है इसलिए महाराज जी की पुस्तक से ही पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ है विद जाने धातु से वसु प्रत्यय। वसु प्रत्यय उनका कहना यही है कि क्षत्रिय प्रत्यय था, क्षत्रिय के स्थान में वसु है तो वो भी प्रत्यय है स्थानीय भाव से। तो कहते हैं वसु प्रत्यय होकर विद्वस शब्द सिद्ध होता है। ये मैं समझा दिया आपको। उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होने से, होने के बाद क्या है, सु प्रत्यय आ जाएगा, एक वचन का पूर्वत। फिर सु की क्या हो जाती है, सुट नपुंसक से, जो पुल्लिंग है सुट नपुंसक से क्या हो जाएगी इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से क्या, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो, अधातो से नुम हो गया। नुम होकर के मृत्युन त्यात्पर आदि लग करके स से पहले हो जाएगा विद, विद व न, नुम का न बचता है, मां और अचरा जाता है स, और ये सु का सा। ठीक है, अब यहां पर पूर्वत सारे काम अंग संज्ञा आदि पूर्वत कर लेना। ठीक है, शांत महता संयोगस्य, इससे क्या है, सकारांत जो अंग है उसकी, उसका जो नकार, सकारांत जो अंग है उस सकार से पूर्व में जो नकार, उस नकार की जो उपधा उसको दीर्घ होता है सर्वनाम स्थान के संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो उपधाभूत जो ये वका आ था ये दीर्घ हो गया, तो क्या बना विद्वान, और ये सा और सा। ठीक है, अब इसकी अप्रयुक्त एकल प्रत्यय से इसकी क्या है, अप्रयुक्त संज्ञा है। अप्रयुक्त संज्ञा होने से क्या हुआ, हल्ग्याभ्यो दीर्घ सुति से प्रथम हल से क्या हो गया, इसका लोप हो गया, इस वाले सा का, सु के सा का, सकार का लोप होकर के फिर ये वाला बचा। तो इसकी क्या, हलोनंतराह संयोगः, संयोग संज्ञा है। संयोग संज्ञा होने से क्या है, संयोगांतस्य लोपः, संयोगांत सकार का इसका लोप हो गया। तो क्या बचा, विद्वान सिद्ध हुआ। आगे आगे कहते हैं, आगे जो सर्वनाम स्थान प्रत्यय कितने हैं, सु औ जस अम औठ, 5 ही तो है पुल्लिंग में, तो एक का तो आगे भी इसी प्रकार से सर्वनाम स्थान होगा, वहां पर दीर्घ भी होता चला जाएगा और नुम भी हो जाएगा, नुम भी हो जाएगा, ये दोनों सूत्र लग जाएंगे, ये भी लग जाएगा ये भी लग जाएगा। वही कह रहे हैं, आगे सर्वनाम स्थान के परे रहने पर नुम और दीर्घ करके एक काम और करना है कि ये जो नकार यहां तो अंत में आ गया था, परंतु द्विवचन में, बहुवचन में, द्वितीया में, एक वचन द्विवचन में अंत में नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, नश्चापदान्तस्य झलि, माने अपदान्तस्य नकारस्य झलि परतः अनुस्वारादेशो भवति। तो यहां पर आगे इनको अनुस्वार हो जाएगा, बस जो सा जल में आ रहा है, तो विद्वांसौ जुड़ जाएगा, दीर्घ आदि हो जाएगा, नुम हो जाएगा विद्वांसः, और फिर विद्वांसम अम आ गया, विद्वांसौ द्विवचन में आ गया। ठीक है, आगे बनते हैं, असर्वनाम स्थान के परे होने पर आगे का सूत्र प्रवृत्त होता है। अब आचार्य वरदराज महाराज जी हमें जो सूत्र पढ़ाने जा रहे हैं वह सूत्र कहां पर प्रवृत्त होता है, सर्वनाम स्थान से भिन्न में। कहां पर भिन्न में, भसंज्ञा में। ठीक है, सर्वनाम स्थान में तो चाहे भसंज्ञा होती ही नहीं है, आगे के जो प्रत्यय बच गए द्वितीय विभक्ति के बहुवचन से लेकर के सप्तमी बहुवचन तक के, ठीक है, बहुवचन तक के, तो उनमें क्या है, उनमें आपको जहां जहां आजादी प्रत्यय मिलेगा, ये अच्छी भम, जहां जहां आजादी प्रत्यय मिलेगा, आजादी स्वादी, तो वहां भसंज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो सुप हैं इनमें आजादी जहां जहां मिलेगा, एक तो शस का अस आ गया, और टाका आ गया, ने आ गया, नसी आ गया, नस आ गया। ठीक है,
ओस आ गया, आम आ गया और गी आ गया और फिर ओस आ गया। इतने प्रत्यय के परे रहते ये सूत्र लगेगा, बाकी के परे रहते दूसरा सूत्र लगेगा, वो बता देंगे। और जो जैसे प्रथमा विभक्ति के रूप होते हैं वैसे होते हैं संबोधन के, परंतु एक वचन में एक अंतर आ जाता है। तो इसमें आपने यहां पर देखा होगा, हम संबोधन का भी साथ साथ में अभी कर देते हैं कि यहां तो दीर्घ हो गया, परंतु यहां दीर्घ नहीं हुआ, यहां दीर्घ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये संबुद्धि संज्ञा है इसकी, एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा। और जो दीर्घ करता है शांत महता संयोगस्य, ये जो सूत्र था आपका, ये जो दीर्घ करता है ये क्या है? संबुद्धि भिन्न को करता है। और ये संबोधन एक वचन होता है, संबुद्धि एक वचन ही होता है संबुद्धि, तो उसको दीर्घ नहीं होता है, इससे दीर्घ नहीं होता है। नुम आदि तो हो जाएगा, बाकी के सारे कार्य हो जाएंगे। तो इसलिए क्या बन जाता है यहां पर? ये ऐसा का ऐसा ही रहता है, विद्वन, हे विद्वन। ठीक है, बाकी के आगे समान है, हे विद्वांस हे विद्वांसा। अब हम चलेंगे यहां से विदुषः, यहां से आगे कार्य होना है। अब देखिएगा, अब हमारी स्थिति क्या हुई यहां पर आप देखेंगे। अब हम सूत्र पढ़ते हैं पहले, ठीक है, फिर बाद में आगे चले। सूत्र संख्या है आपकी 353, माने 353। सूत्र है आपका वसोः संप्रसारणम, 6वें अध्याय के चौथे पाद का 131वां सूत्र है ये। ठीक है, क्योंकि यहां पर लघु सिद्धांत में ये प्रक्रिया ग्रंथ है, इसलिए यहां पर अष्टाध्यायी के क्रम से सूत्रों को नहीं रखा जाता है। कहीं का सूत्र कहीं का सूत्र कहीं कहीं आते हैं, तो यहाँ प्रकरणबद्ध तरीके से बताया गया है। ठीक है, इधर अष्टाध्यायी में आप पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी वाली जो हमारी कक्षा में प्राचीन व्याकरण में, तो उसमें आपको सारे सूत्र क्रम से पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्रम से नहीं होते, इसमें अष्टाध्यायी के जो शब्द में जहां जहां से सूत्र लगते हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। तो ये सूत्र है। ठीक है, आइएगा इसका पदच्छेद विभक्ति आपको दिखा देते हैं। वसोः षष्ठ्यंतम, मान षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, संप्रसारणम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम प्रथमांतम, द्विपदम इदम सूत्रम, माने दो शब्द वाला ये सूत्र है, माने एक वसो और एक संप्रसारण। भस्य और अंगस्य का इसमें अधिकार आता है, इसका भ संज्ञा का और अंग संज्ञा का इसमें अधिकार आता है। तो अब देखते हैं इसका अर्थ, देखते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी क्या अर्थ करते हैं। कहते हैं वस्वन्तस्य भस्य संप्रसारणम स्यात्। ये वसु कौन सा है? ये वही वाला वसु है, विदेश शत्रु वसु। ठीक है, कह रहे वसु प्रत्ययांत जो भसंज्ञक अंग है उसको क्या हो जाता है? संप्रसारण हो जाता, वसु को संप्रसारण हो जाता मुख्य रूप से। ठीक है, तो अब क्या है संप्रसारण? अब देखिएगा, भ संज्ञा चाहिए सबसे पहले और अंग संज्ञा चाहिए। तो इसका उदाहरण दिया विदुषाः, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का दे दिया, आगे के फिर जो भी बन जाएंगे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा इस चीज को यहां समझ लीजिएगा। यहां पर चलिए यहीं बता देते हैं आपको, यहां लिखा हुआ महाराज जी ने विदुषाः। ठीक है, विद्वस शब्द था आपका, उससे शस प्रत्यय आ गया द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का, पूर्व ले आइएगा स्वादि उत्पत्ति करके, और फिर अनुबंध आदि लोप हो जाएगा, श का लोप हो जाएगा। ठीक है, इसका तो लोप होता ही नहीं है क्योंकि न विभक्त उत्तुष्मा से निषेध हो जाता है, तो अनुबंध लोप। अब क्या है, यहां क्या स्थिति बन जाएगी? विद्वस और अस। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? यचि भम,
सूत्र क्या करेगा, यक्षी भम, मैं लिख देता हूं यक्षी भम, ठीक है। संख्या ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का है, वहां देख लीजिएगा। ये कहता है कि यकारादि और अजादि स्वादि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि, ठीक है, माने सर्वनाम स्थान नहीं होना चाहिए और स्वादि होना चाहिए, और क्या है, यकारादि होना चाहिए, अजादि। तो ये क्या है, ये स्वादि है, माने स्वादि में आता है, माने चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्ययों में आता है, और ये सर्वनाम स्थान है नहीं, सर्वनाम स्थान भिन्न है, ठीक है, और ये अजादी भी है। तो इसके परे रहते पूर्व की क्या हो गई, इस सूत्र से भाषंज्ञा हो गई, ठीक है, भाषंज्ञा हो गई, भाषंज्ञा हो गई। यश के ही परे रहते इसकी अंग संज्ञा भी है, यस्मात् प्रत्यय विधिष्टदादि प्रत्यय नम से इसकी अंग संज्ञा भी है। तो अब दोनों घट गई हैं, अंग भी मिल गया और भाषंजक भी मिल गया, और वसु अंत में भी मिल गया, वसु अंत में भी मिल गया। तो भसंज्ञा करके, भसंज्ञा का अर्थ है इस सूत्र से भसंज्ञा करके वेद वस में जो वकार है, वकार के स्थान पर वसो संप्रसारणम से क्या है, संप्रसारण हो, संप्रसारण प्राप्त हुआ, वसो संप्रसारण उसी सूत्र से। संप्रसारण क्या होता है, इग यण संप्रसारणम, माने यण के स्थान में इक हो जाना। तो यहां पर यण क्या है, व है, वसु में व है, तो व को संप्रसारण क्या होगा, उ होगा, तो संप्रसारण उकार हुआ, ठीक है। तो वेद उ, और क्या है, वस का अस बचा, मान व को आ हो गया, उ हो गया, और अस बच गया ये, और ये शस का अस ये है, ठीक है, बना उ प्लस अस। यहां ये बता रहे हैं, यहां पर ये संप्रसारण किया गया ये, और ये इसका, इसमें क्या हो जाता है, संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो जाता है, पूर्व में भी बहुत बार आ चुका है। संप्रसारणाच माने इस और इससे दोनों के स्थान में पूर्व के समान हो गया, माने उ आ को उ हो गया, ठीक है, होकर के क्या बना, विद उस और अस, ऐसा बन गया। अब यहां पर क्या है, अब इसको मिला दीजिएगा वर्ण सम्मेलन करके, वी दु स और अस, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये प्रत्यय का सकार है, ये वाला प्रत्यय का ही तो है, जो वसु प्रत्यय है, क्योंकि वो क्षत्रिय के स्थान में आया इसलिए। तो प्रत्यय का सकार होने से क्या है, इण से उत्तर मिल रहा है, तो आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य स, इस सकार को मूर्धन्य शक्त हो गया, तो वेदुष ऐसा बन गया। अब इसको नहीं होगा, ये भी प्रत्यय का, पर इसको नहीं होगा क्योंकि इसमें बीच में आ गया, तो वेदु शस ऐसा बना, और फिर सुप्तिगंतम पदम पदस्य सजुषोरु, और विराम अवसानम खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग आदि होकर के क्या बना, वेदुषाह बन गया आपका, विदुषाह क्या बन गया, विदुषाह। कोई परेशानी नहीं है, मैंने सभी सूत्रों को भूल दिया ज्यादातर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये तो बन गया आपका सरल। अब आगे के जो है भसंजक, भसंजक मैंने बता दिए थे आपको कहां कहां भसंज्ञा होगी, एक तो टा में होगी, तो विदुषा ये तृतीया का बना लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही टा आ जाएगा, बस टा में आ बचेगा। चतुर्थी में गे, क्या है, चतुर्थी में गे का ये बचेगा, वहां पर भी भसंज्ञा। पंचमी में घसी, घसी का अस बचता है, तो विदुषा बन गया। और फिर षष्ठी में भी घस का अस बचता है, वहां पर ही विदुषा है, ऐसा ही बनता है, समान बनता है षष्ठी। फिर एक सप्तमी का और है, ठीक है, विदुषो हो, ठीक है, ये वाला यहाँ लिखा नहीं है, विदुषो हो, ये दोनों समान बन जाएंगे ओस ओस के, तो विदुषो यहाँ पर ही भाषंज्ञा हो जाती है, बिल्कुल ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। विदुषो बन गया। अब षष्ठी का बहुवचन का विदुषाम, तो आम आ जाता है, तो भाषंज्ञा है ही, तो यहां पर भी हो गया। आदि रूप बनते हैं, हलादि विभक्ति के परे रहने पर, ध्यान देंगे, यदि हलादि व्यक्ति है, जो सुप है 21 प्रत्यय, उनमें जो हलादि हैं, अब सर्वनाम स्थान भिन्न जो हलादि हैं, उनके परे रहते थोड़ा अलग होता है, कोई भाषंज्ञा तो नहीं होती हलादि के परे रहते। तो हलादि व्यक्ति के परे रहने पर भाषंज्ञा के अभाव, भाषंज्ञा के न होने में
संप्रसारण होगा ही नहीं, ये सूत्र लगेगा ही नहीं। क्या? ये सूत्र नहीं लगेगा। कौन सा? वसोः संप्रसारण। परंतु क्या लगेगा? किंतु स्वादिषु सर्वनाम स्थाने, क्या हो जाती है? स्वादिषु असर्वनाम स्थाने से हलादि प्रत्ययों के परे रहते सर्वनाम स्थान भिन्न से पूर्व में क्या हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा हो जाने से क्या हो जाएगा? एक सूत्र है वसु स्रंसु ध्वंस्व नडुहाम दह। ये यहां पर आप वसु देख रहे होंगे, ये वसु देख रहे हैं आप, ये वसु, यही वसु प्रत्यय है। कहते हैं कि वसु प्रत्ययांत पद संज्ञा माने पदांत, माने पद के अंत में वो वसु प्रत्यांत शब्द है, उसकी यदि पद संज्ञा है तो उसको क्या हो जाता है? वसु के सकार को द हो जाता है। क्या हो जाता है? लोअंत्य से द हो जाता है। वसु स्रंसु ध्वंसु नडुहाम दह से क्या हो जाता है? सकार के स्थान में दकार आदेश हो जाता है। तो दकार आदेश हो जाता तो क्या स्थिति थी? जैसे मानिएगा ये है वे द्वस, ठीक है, और ये भ्याम आ गया था यहां तृतीया का द्विवचन। अब देखिए यहां कोई, यहां क्या है? इसके परे रहते, इससे क्या है? पद संज्ञा है इसकी, ठीक है, इसकी पद संज्ञा है। पद संज्ञा होने से ये वसु स्रंसु ध्वंसु नडुहाम द से क्या हो गया? पदांत वसु प्रत्यांत शब्द के सकार को दकार हो गया इस सूत्र से, ठीक है। दकार हो गया तो विद्वद बन गया और विद्वद भ्याम, ठीक है। ऐसे ही करते जाइए विद्वद भी, ठीक है। ये देखिएगा विद्वद भ्याम विद्वद भी विद्वद भ्याम विद्वद भ्याह, बस विसर्ग आदि हो जाएगा पूर्वत रुत्व आदि होकर के, और विद्वद भ्याम विद्वद भ्याह। अब यहां पर भी ये तो सामान पहले बना दिया विद्वत्सु, यहां पर भी वही सारे काम होंगे। यहां पर भी सकार को दकार होगा, पर दकार को फिर खरी च से तकार हो जाएगा क्योंकि आगे सा आ रहा है, इसलिए तो यहां लिख दिया है इन्होंने, सही लिखा है कि सुप के परे रहते हैं। सुप माने सप्तमी व्यक्ति बहुवचन प्रत्यय के परे रहते क्या है? दकार के स्थान में खरी च से चर्त्व में तकार आदेश होता है, ठीक है। संबोधन में दीर्घ नहीं होता, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है। तो ये आपके रूप बन गए, क्या बन गए? विद्वत्सु। बस विद्वान शब्द के रूप बनाने के लिए आपको इन्हीं सूत्रों की आवश्यकता है और बस कुछ की आवश्यकता नहीं। तो ये सकारांत शब्द विद्वत शब्द था, उसका मैंने पूरा रूप आपको जो लघु सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज महाराज जी ने बताया है उसके अनुसार मैंने आपको समझा दिया। अब ये एक शब्द लिया सकारांत। अब आगे इसी बात को यहां पर इन्होंने कह दिया था, ये यहां पर भी कह दिया था, ये यहाँ सूत्र में ही कहा हुआ था कि ये तो बन गया वसुस्रंस्व इति दह, मान वसुस्रंस्व नडुहाम दह से द हो गया, विद्वत भ्याम आदि रूप बना दिया आपके, ठीक है। अब इसके आगे कहते हैं कि सकारांत और भी शब्द हैं, आगे आएंगे, परंतु यहां पर इन्होंने अपनी तरफ से ही अध्यापक होने के नाते कहा कि ईयसुन प्रत्यय है, ईयसुन भी जो प्रत्यांत शब्द होते हैं वो सकारांत होते हैं, तो वो भी प्राय करके इसी के समान बनते हैं, परंतु उसमें ये सूत्र नहीं लगता, वसो संप्रसारण नहीं लगता, ठीक है। बाकी जैसे और वसु स्रंसु नडुहाम दा वो भी नहीं लगता, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि देख लीजिएगा, ये उल्टा लग गया है, ऐसा होना चाहिए ईयसुन, ठीक है। ईयसुन प्रत्यांत शब्दों के रूप भी लगभग विद्वत शब्द की तरह ही चलते हैं। अंतर इतना है, क्या अंतर है कि एक तो संप्रसारण नहीं होता और पदांत में जो द है दत्त नहीं होता, ये दो काम नहीं होते हैं। शेयस शब्द ईयसुन दीर्घ ईयसुन प्रत्यय सिद्ध होकर के हुआ है, माने जो शेयस बनाया है, बनाना नहीं है, ठीक है। तो ये शेयस शब्द ये क्या बना है? प्रशस्य शब्द से बनता है वास्तव में, ठीक है। तो यहां पर ईयसुन प्रत्यांत शेष शब्द है, बस इतना जान लीजिएगा। तो ईयसुन प्रत्यांत होने सकारांत हो गया, सकारांत होने से
इसको भी वही सारे सूत्र लगेंगे, उगदचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो और शांत महता संयोग से, वो सारा दीर्घ होता चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये श्रेयान दोनों में अधिक कल्याणकारी, माने श्रेय बोलते हैं दो श्रेय अच्छे हैं, पर उसमें एक जो दूसरा है वो अच्छा अधिक है। तो दो में तो इसमें ये सुन प्रत्यय होता है, वो होता है द्विवचन विभज्यो तरवीय सुनऊ। ठीक है, चलिएगा, ये तद्धित प्रकरण की बात है। तो यहां पर रूप दिए हैं, ये देख लीजिएगा, ये आपको सहायता करेंगे। श्रेयान, श्रेयांसहु, श्रेयांसह बिल्कुल नश्च पदांत से, यहाँ नश्चा पदांत जरी लग गया, अनुसार हो गया है। ठीक है, नुम के नकार को श्रेयांसम, श्रेयांसहु, श्रेयसः, यहाँ नुम नहीं होगा क्योंकि सर्वनाम स्थान नहीं है, सर्वनाम स्थान नहीं है। और श्रेयसा, श्रेयोभ्याम, देखिए ये तो सामान्य जुड़ता गया है, और यहाँ पर क्या हो गया है, श्रेयस था और भ्याम आ गया, भ्याम के पर रहते पद संज्ञा हो गई पूर्व की, पद संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, सा है, सजुषो रू, रू हो गया। ठीक है, रू हो गया, रू, रू होने के बाद में फिर क्या लग जाएगा, हसीच, संधि वाला सूत्र, हसीच से ऊ हो गया, आद गुणा से ओ हो गया, तो क्या लग गया, श्रेयोभ्याम, ऐसे श्रेयो भी, श्रेय से जुड़ गया, कुछ नहीं करना, श्रेयोभ्याम, श्रेयोभ्यः, श्रेयसः जोड़ दिया, श्रेयोभ्याम, श्रेयोभ्यः, श्रेयसः, श्रेयसोः, श्रेयसाम, सामान्य, श्रेयसी, श्रेयसोः, श्रेयस्सु, श्रेयस्सु और श्रेयसु। विकल्प से सकार को क्या हो जाता है, विसर्ग को सकार हो जाता है, जो पहले हमने बता दिया था आपको। पिपठिषु, पिपठिषु पहले आ गया। ठीक है, वहां पर वही सारे सूत्र लगे हैं दो। और ये यहाँ दीर्घ नहीं होगा संबोधन में। ठीक है, दीर्घ नहीं होगा, शांत महता संयोग से दीर्घ नहीं होगा। और हे श्रेयांसहु, हे श्रेयांस सरल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये वास्तव में लघु सिद्धांत का नहीं है, परंतु इसी से मिलता जुलता है, इसलिए महाराज जी ने दिखा दिया है। अब देखिएगा, इसी तरह अन्य ईयसुन प्रत्यांत शब्दों को भी जानना चाहिए, परंतु ये ध्यान रखेंगे पुल्लिंग है, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं अभी हम, पुल्लिंग का प्रकरण चल रहा है, आप स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग मत ले आइएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने कुछ शब्द दिखा दिए हैं, मैं दिखा देता हूं आपको, सुंदर है जानकारी के लिए। ठीक है, जैसे ये शब्द लिया है का अणीयस, दोनों में अत्यंत सूक्ष्म, तो इसके रूप भी ऐसे ही चलेंगे, आप चलाइएगा, अभ्यास कीजिएगा लिख करके। ठीक है, ऐसे अल्पीयस माने दोनों में अधिक थोड़ा, तो इसका भी रूप ऐसे ही चलेगा। ठीक है, कनीयस माने दोनों में छोटा, गरीयस दोनों में अधिक भारी, जायस दोनों में अधिक बड़ा या वृद्ध, कुछ भी कह सकते हैं। पटीयस दोनों में अधिक चालाक पर चतुर, पापीयस दोनों में अधिक पापी, प्रेयस दोनों में अधिक प्रिय। ठीक है, वलीयस दोनों में अधिक बली, भूयस दोनों में अधिक ज्यादा अधिक। ठीक है, महीयस दोनों में अधिक बड़ा, लघियस दोनों में अधिक छोटा, वरीयस दोनों में अधिक विशाल, साधियस दोनों में अधिक अच्छा। ये कुछ शब्द हैं और बहुत सारे शब्द हैं ऐसे हैं। ठीक है, तो यहाँ जितने मुख्य हो सकते हैं उन्होंने यही प्रचलन में है अधिक, मुख्य रूप से प्रचलन में तो यही है। ठीक है, क्योंकि सब शब्दों से भी नहीं होता ये प्रत्यय, सब शब्दों से नहीं होता है। द्विवचन, द्विवचन विभज्यो पदे तरवीय सुनऊ, कुछ विशेष शब्दों से ही होता है, परंतु ये जो शब्द प्रचलन में है उनको आपको दिखा दिया है। सभी के रूप आपको ऐसे अपने बना लीजिएगा जैसे श्रेयान के बना के दिए हैं आपको। ठीक है, तो ये मित्रों आपकी आज की कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ा दिया। क्या सूत्र पढ़ाया आपको, वसोह संप्रसारणम। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी का, कि वस्वंतस्य भस्य संप्रसारणम स्यात्, माने वसु प्रत्यांत जो भसंज्ञक अंग है उसमें वसु को संप्रसारण हो जाता है, और फिर विदुषः, और फिर जहां भसंज्ञा नहीं होती है वहां पर विदुष वसु प्रत्यय को क्या लगता है, वसु स्रंसु ध्वंसु नडुभाम, दाह से द हो जाता है, तो विद्वद्भ्याम आदि रूप बन जाते हैं। तो ये तो आपको मैंने आज बता दिया। अब सकारांत में आगे ये शब्द एक दे रहे हैं, पुंस, पुंस शब्द है, पुंस। ठीक है, क्या शब्द है, पुंस शब्द है, तो इसको हम आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे आपको।
और आपसे हम इतनी ही अपेक्षा करते हैं, इतनी आशा करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अपने मित्रों को भी इन वीडियो का लाभ दीजिएगा। हम संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को आपको यहाँ यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे और ये अभियान पूर्णतः निःशुल्क चल रहा है, आगे भी निःशुल्क चलेगा, कोई किसी से शुल्क नहीं लिया जा रहा है, परंतु आप इस पवित्र कार्य में अपना सहयोग हमें निरंतर देते रहें। बिना अर्थ के तो क्या हो सकता है, आपसे फीस नहीं ली जा रही है, आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, आपको किस पूछना नहीं है कि कितनी फीस है, आप पढ़ते रहिएगा। जब कुछ जेब में आपको हो या परमात्मा ने आपको समर्थ बनाया है तो देववाणी संस्कृतम को भी आप सहयोग करते रहें। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।